हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनु फ्री क्लासेज यूट्यूब चैनल। ये सुपर टेट स्पेशल है, लेकिन हाई स्कूल में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन ये है, देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, या बी ऑप्शन कह रहा है कि जोहानसन ने, और सी ऑप्शन कह रहा है बैटसन ने, और डी ऑप्शन कह रहा है कि वाटसन तथा क्रिक ने आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। जितने भी भाई बहन सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अगर इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ABCD लिखकर जो भी ऑप्शन सही है अवश्य बताएं। पेपर में पूछा जाए कि आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, और जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, और DNA का कार्यकारी मॉडल किसने दिया था, जीन किस पर पाए जाते हैं, सारे प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पर आज सीखेंगे। ये हम एक एक पॉइंट यहाँ से समझते हैं। अगर पूछा जाए कि आनुवंशिकी किसे कहा जाता है या आनुवंशिकी किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकी समानताओं, असमानताओं और उनकी वंशागत का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। अगर पेपर में पूछा जाए कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा, लिख लीजिए यहाँ से, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक अगर पेपर में पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने पेपर में पूछा जाए कि किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था, तो मटर के पौधों पर प्रयोग किया था, याद रखिएगा। और जोहानसन हमारे लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो याद रखिएगा, जो जोहानसन थे सर्वप्रथम जीन शब्द की मैं बात करूं किसने दिया था, तो जोहानसन ने दिया था। और ये जीन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा, ये जो जीन होते हैं ये गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। और ये जीन होता क्या है, तो यह DNA का एक छोटा सा भाग होता है जिसमें जो आनुवंशिकी कूट निहित होते हैं, ठीक है, उसमें उपस्थित होते हैं, तो याद रखिएगा। और मैं वाटसन की बात करूं तो याद रखिएगा कि इन्होंने आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। तो आप आंसर ही टिक मान लीजिए, उत्तर सही है। कब किया था, तो याद रखिएगा 1905 में। और मैं बात करूं कि वाटसन तथा क्रिक हमारे लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो यहाँ से लिख लीजिए आप लोग कि 1953 में DNA का कार्यकारी मॉडल दिया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। यानी वाटसन तथा क्रिक ने 1953 में DNA का कार्यकारी मॉडल दिया था। इतना आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।